नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम और पूर्णतः विभाज्य संख्या ज्ञात करना। तो अभी आपको ये वाला जो है समझ में नहीं आया कि मूलतः विभाज्य संख्या क्या है। आपको सिर्फ अभी क्या समझना है कि भाजकता के नियम क्या हैं, किसे कहते हैं हम भाजकता के नियम। तो भाजकता का नियम क्या है? तो जैसे मान लो हमें कोई संख्या दी गई है, हम संख्या मान के चलते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एक संख्या है और इसमें हमें चेक करना है कि किस संख्या का भाग जाएगा। इसमें 2 का भाग जाएगा कि 4 का भाग जाएगा कि 8 का भाग जाएगा, किस संख्या को भाग जाएगा। तो यही चेक करना, इसकी जांच करना कहलाता है भाजकता का नियम। तो भाजकता के कुछ नियम है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला नियम है भाजकता का 2 का नियम। तो हमें सबसे पहले 2 का नियम देखना है कि 2 का जो है भाग किस संख्या में जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम एक संख्या उठाकर चलते हैं। संख्या मान मान लीजिए हम लेते हैं 148 लेते हैं। संख्या 100 हमने 48 संख्या ले ली, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हम इकाई का अंक क्या है इसमें हमारा। तो इस संख्या में इकाई का अंक है हमारा 8। कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है। यदि हमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है, लिखा 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है इकाई में, तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। आपको किसी और का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो आप 2 का भाग दे देंगे। पता चला आपको कि जो इकाई का अंक है कोई विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, सम अंक नहीं है। तो आप परेशान हो जाएंगे, संख्या बड़ी है तो आपका समय भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है। यदि आपका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है, तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो हम 148 में 2 का भाग दे के देख लेते हैं एक बार। तो 2 का भाग देंगे तो एक में नहीं जाएगा, 14 में जाएगा। 2 7 14। तो कितना बचा हमारा? अब 8 बचा। 2 चौके 8। तो 148 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार? 74 बार जा रहा है। तो हमने कैसे चेक किया कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? तो हमने उस संख्या का क्या है, इकाई का अंक देखा। और यदि इकाई का अंक सम अंक है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अगला नियम है हमारा 3 का नियम। अब जो हमारा 3 है, इसका भाग किस किस संख्या में जा सकता है? तो 3 का नियम भी सरल है। इसमें हम एक संख्या मान के चलते हैं। मान लो हमने 465 संख्या लेके चलते हैं। 465 संख्या हमने एक ले ली। अब इसे हमें चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसे तो हम 3 अंक हैं तो हम 3 का भाग सीधा सीधा दे के भी देख सकते हैं। लेकिन आपको हो सकता है 5 अंक आ जाएं, 6 अंक आ जाएं, आगे और भी अंक आ सकते हैं। तो उसे हम देंगे तो हमारा क्या है, 1 मिनट तो खराब हो ही जाएगा। यदि भाग नहीं गया तो भाग चला गया तो ठीक है। यदि भाग पूरा पूरा नहीं गया तो आपका क्या है, समय खराब हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो ये संख्या है इसमें जो अंक है, कितने अंक है हमारे? 3 अंक हैं। तो इन अंकों को हमें जोड़ना है सबसे पहले। तो 4 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6 4 10 और 5 15 आएगा। अब जितना हमारा योगफल आ रहा है, इस योगफल में हम 3 का भाग देंगे। यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इस 465 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि 15 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो इस 465 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 15 में 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। तो 3 का भाग है जो 5 बार जा रहा है 15 में, तो पूरा पूरा भाग गया है। तो 465 में भी क्या है, 3 का भाग चला जाएगा।
तो हम 465 में भी 3 का भाग दे के देख लेते हैं एक बार। तो ये लिखा हमने 465 और इसमें हम देंगे 3 का भाग। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ कितना हो गया 16 हो गया। 3 5 15 कितना हो गया, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो फिर कितना हो गया 15 हो गया। तो 3 5 15 कितनी बार भाग जा रहा है, तो 155 बार पूरी पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है, उस संख्या के जो अंक हैं उन अंकों को जोड़ना है और जो योगफल आएगा उन अंकों का उसमें हम 3 का भाग देंगे। यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अगली संख्या हमारी 4। 4 का हम भाजकता का नियम देखेंगे कि 4 का जो भाग है किस संख्या में जाएगा और किस में नहीं जाएगा। तो हम एक संख्या लेके चलते हैं, 764 ली हमने एक संख्या, कितनी ली 764। हम अभी 3 अंकों की संख्या ही लेकर चलेंगे, आपको प्रश्नों में बड़ी संख्या भी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम क्या है छोटी संख्या लेके चल रहे हैं, तो 764 हमने एक संख्या ले ली है। अब इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम ये कैसे चेक करेंगे। तो पीछे के 2 अंक, जो संख्या है संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई वाला, इसे हम लेंगे बस। तो इकाई और पीछे के 2 अंक कितने बन रहे हैं, हमारी संख्या कितनी बन रही है 64 बन रही है। 64 में हम 4 का भाग देंगे, यदि 64 में 4 का भाग चला जाएगा तो इस 764 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग दे के देखते हैं हम। 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, तो यहाँ कितना हो गया 24 हो गया। 4 छू 24, तो 64 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 16 बार पूरी पूरी तरह जा रहा है। तो जो 764 है इस संख्या में भी 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। आप एक बार 764 में 4 का भाग दे के देख लेना पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नियम है हमारा 5 का नियम। 5 का नियम सबसे सरल नियम है। इसको आपको क्या करना है, यदि संख्या कितनी भी बड़ी है, यदि उसके इकाई में इकाई अंक 0 या 5 है, क्या है 0 है या 5 है, तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, नहीं तो 5 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं, हमने ली कितनी संख्या 125 ली, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम 5 का भाग दे के देख लेते हैं एक बार। तो 5 के कम 5, 5 दूने 10, 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 25 25। अब 5 का 25 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो 125 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, यदि हम मान के चलते हैं हमने ली एक संख्या 40 ली, तो इकाई अंक क्या है हमारे इसका 0 है, तो इसमें 5 का भाग जाना चाहिए, तो हम 5 का भाग दे के देख लेते हैं एक बार। तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है। तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, यदि आपको इकाई अंक 0 5 दिख रहा है तो आप किसी संख्या का भाग ना दें, उसमें किसका दें, या तो 10 का जाएगा उसमें या फिर 5 का तो जाएगा ही जाएगा, तो आप 5 का भाग दें, ना 2 का दें ना 4 का दें। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है हमारा 6 का नियम। अब 6 का नियम क्या कहता है कि 6 हमारा किस संख्या में 6 का भाग जाएगा और किस में नहीं जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, 2 का नियम पढ़ा है कि 2 का भाग किस संख्या में जाएगा और 3 का भाग किस संख्या में जाएगा। ठीक है, तो यदि उस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उस संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या देखना है 0 2 4 6 8 देखना है। यदि आपको इनमें से कोई एक अंक दिख रहा है इकाई में, ठीक है, तो फिर आप उसे 3 का नियम चेक कर लीजिए, उन अंकों को जोड़ दीजिए और उसमें 3 का भाग दीजिए। यदि जो योगफल आए उसमें 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, एक करके बता देते हैं एक सवाल की कैसे आएगा। तो एक संख्या हमारी 36,000
36,912 है। एक हम संख्या ले रहे हैं 36,912 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे देखेंगे इसमें 6 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इकाई अंक देखेंगे संख्या का, क्या है हमारा समअंक होना चाहिए। तो समअंक है हमारा कितना है, 2 है। तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग चेक करना है कि 3 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 का भाग तो जा रहा है, 3 का भाग हम कैसे चेक करेंगे, इन अंकों को हम जोड़ देंगे। तो 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा। और 9 9 18 हो जाएगा। 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार, 7 बार जाएगा 21 में 3 का भाग। तो 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। तो इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। तो आपको ना 2 का भाग देना है और ना 3 का भाग देना है। किसका भाग देंगे आप, 6 का भाग देंगे। तो एक बार हम 6 का भाग दे के बता देते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारी संख्या क्या है, 36,912। तो इसे आप 6 से काटना शुरू कीजिए। तो 6 एकम 6, 6 छूँ 36, कितना बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ से। अब 9 है तो 6 एकम 6, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, कितना हो गया, 31 हो गया। 6 पंचे 30, 31 में से 30 गया, कितना बचा, 1 बचा। कितना हो गया बाद में, 12 हो गया। तो 6 दूने 12। तो 6152 बार जा रहा है पूरा पूरा भाग 6 का। कितनी बार जा रहा है, 6152 बार जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो यानी इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 6 का नियम लग जाएगा। तो क्या देखना है आपको, उसमें 2 का देखना है और 3 का देखना है। यदि 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है तो आपको ना 2 का देना है और ना 3 का देना है, सीधे 6 का भाग दे देना है उस संख्या में। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है हमारा 8 का नियम। जो 7 का नियम है वह थोड़ा टफ टफ है। तो उसे आप सीधा देख लेना कि 7 का भाग जा रहा है इसमें कि नहीं जा रहा है। फिर आएंगे हम सीधे 8 के नियम पर कि 8 का जो है किस संख्या में भाग जाएगा और किस संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो एक संख्या हम लेते हैं 7192, 7192 हमने एक संख्या ली। अब इसमें हमें देखना है कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो संख्या के पीछे के 3 अंक, हम 4 का अभी नियम पढ़ा था हमने 4 का। तो 4 में क्या देखा था, संख्या के पीछे के 2 अंक ही देखे थे हमने। लेकिन अब हम क्या देखेंगे 8 के नियम में, पीछे के 3 अंक में 8 का भाग देंगे। यदि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारी 192 है, पीछे के 3 अंक, इसमें हम 8 का भाग देंगे। तो 8 दूने 16, 19 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो यहाँ हो गया हमारा 32। तो 8 चौके 32। तो कितनी बार जा रहा है, तो 24 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस पूरी संख्या 7192 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आप 7192 में 8 का भाग देकर देख लेना कि पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर पूरा पूरा भाग नहीं गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नियम है हमारा 9 का नियम। जैसा भी हमने 3 का नियम पढ़ा था वैसा ही 9 का नियम है। तो हमने 3 के नियम में क्या देखा था कि जो संख्या है उसके अंकों को जोड़कर हम 3 का भाग देते थे। यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता था उस संख्या में तो 3 का भाग भी चला जाता था। तो इसी प्रकार से हमें 9 का नियम भी पढ़ना है। तो एक संख्या लेकर चलते हैं हम 29,034। एक संख्या ली हमने कितनी, 29,034 एक संख्या ली हमने। अब इसमें हमें देखना है कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो अंक हैं इस संख्या के इनको हमें जोड़ देना है। तो 2 धन 9 धन 0 धन 3 धन 4, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4
कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 का 2 बार भाग जाएगा, 18 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है 9 में, 18 में 9 का भाग, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देकर देख लेना, देख सकते हैं कि 29,034 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कि जो 9 का नियम पढ़ा हमने, इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो 9 के नियम से है। प्रश्न क्या है, संख्या 29,033 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। सवाल समझ में आया कि क्या लिखा है इसमें। हमें 29,033 में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या जोड़नी है कि जिससे वह 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए। अभी इसमें 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 29,033 में। आप चेक कर सकते हैं 29,033 को, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 9 का। कैसे चेक करेंगे हम, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 कितना होगा, 14 3 17 होगा। तो 17 में हम 9 का भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इस संख्या में क्या है, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें इस संख्या में कितना जोड़ना है कि 9 का भाग चला जाए। तो हमने अभी अंकों को जोड़ा तो हमारा योग कितना आया, 17 आया। तो हम 9 का दूनी पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 होते हैं। कितने होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, पास में यही आता है। तो हम 17 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए। तो 17 में हम एक ही जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और 18 में हम 9 का भाग दे देंगे तो पूरा पूरा जाएगा 2 बार। तो वह हमारी संख्या कौन सी है जिसे हम जोड़ेंगे तो उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो वह संख्या है हमारी 1। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो संख्या दी गई है हमें, संख्या क्या दी गई है हमें, 29,033 दी गई है। तो इस संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे, तो अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, अब हम 9 का दुनिया पढ़ेंगे कि 17 के पास कितना आ रहा है। तो 9 एकम 9, 9 तो बहुत दूर है, 9 दूनी 18, तो 18 पास में है 17 के। ठीक है, तो हम 17 में कितने जोड़ेंगे कि 18 हो जाए। तो 17 में एक ही जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ 3 की जगह कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 29 नई संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 29,034। और इसमें हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा किसका, 9 का। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे हमें जोड़ना है, वह संख्या है 1, और ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखते हैं 9 से कि कैसा आता है। तो प्रश्न क्या है, संख्या 47,363 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो अभी हमने जैसा प्रश्न हल किया है वैसा ही ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको हल करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना हम जोड़ेंगे कि उस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। सीधे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 74,336 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। अब हमारे पास संख्या कितनी है, तो 74,336 है हमारे पास संख्या। सवाल क्या कह रहा है कि इस संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो अंक दिए गए हैं इन्हें हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 6 कितना होगा, 23 होगा। कितना होगा, 17 और 6 23 हो जाएगा। तो अब हम 9 का दुनिया पढ़ना शुरू करेंगे। 23 के पास में कितना आ रहा है, तो 9 दूनी एक तो 18 आ रहा है, और 9 3 27 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो हमें
27 तरफ तो नहीं जाना है 23 से, किस तरफ आना है, 18 तरफ आना है। तो हम 23 में से कितना घटाएंगे कि 18 बचे। तो 23 में से हम 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। तो 23 में से हम यदि 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा। और 18 में हम 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 2 बार भाग जाएगा। तो वह संख्या हमारी 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे हमें घटाना है, तो वह न्यूनतम संख्या हमारी कितनी है, 5 है। और ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे हल किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला हमारा 10 का नियम है। हमने 9 तक के नियम पढ़ लिए हैं। तो 10 का नियम क्या कहता है, तो 10 का भाग किस संख्या में जाएगा, तो यदि इकाई का अंक क्या है, मात्र 0 है। यदि इकाई में 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा, और नहीं तो उस संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा। जैसी संख्या क्या हो गई, 20 हो गई, इसमें 10 का भाग चला जाएगा। एक संख्या 100 हो गई, इसमें 10 का भाग चला जाएगा। एक संख्या कितनी हो गई, 4000 हो गई एक संख्या, तो इसमें भी 10 का भाग चला जाएगा। यदि इकाई अंक क्या है, 0 है, तो उसमें 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है आपका 10 का नियम के बारे में। अगला नियम है हमारा 11 का नियम। यह नियम आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यह नियम क्या है। 11 का नियम, इसी नियम से प्रश्न आते हैं, तो आपको हल करते बनना चाहिए कि कैसे करेंगे हम ऐसे प्रश्न हल। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या लेकर चलते हैं जिससे हम आपको ये नियम समझा सकें। तो हम एक संख्या लेते हैं 712 736 2। संख्या क्या ले रहे हैं हम, 712 736 2। तो ये हमने एक संख्या ली है। ठीक है, अब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो संख्या हमने ली है इसके ऊपर हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसके ऊपर 6 और यह 7। तो इस संख्या में हमारे टोटल कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। इस संख्या के जो अंक हैं इनके ऊपर हमने नंबरिंग कर ली 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो विषम स्थान पर अंक हैं उनको जोड़ना है, और जो सम स्थान पर अंक हैं उनको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे जो हमारे विषम स्थान पर अंक आएंगे, किस पर आएंगे, विषम स्थान पर अंक आएंगे, और उसमें से हम घटाएंगे सम स्थान के अंकों का योग। और बराबर में यदि आपका 0 आया या फिर 11 आया, ठीक है, तो उस संख्या में आप क्या है, 11 का भाग चला जाएगा। तो देखते हैं हम विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। तो विषम स्थान पर एक तो 2 है, ठीक है, एक तो 3 है। जितने विषम अंक हैं, विषम स्थान पर अंक हैं, उन्हें हम गोला लगा रहे हैं। ठीक है, एक 5 पर कितना है, 2 है, और 7 पर कितना है, 7 है। तो जितने आपको सर्किल के अंदर दिख रहे हैं ये हमारे विषम स्थान पर अंक हैं, और जो आपको सर्किल के बाहर दिख रहे हैं ये हमारे सम स्थान पर अंक हैं। अब हम इन्हें जो सर्किल में है इनको जोड़ेंगे। तो 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14। कितना आया हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग, 14 आया। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हमारे, जो सर्किल के बाहर लिखे हुए हैं। एक तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और एक ये 1 हो गया। तो 6 और 1 7, और 7 14। कितना हो गया, हम इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारा, 0 बच रहा है। कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो भाई हमने क्या बताया था, विषम स्थानों के अंकों में से यदि आप सम स्थानों के अंकों का योग घटा देंगे, उन्हें जोड़कर घटा देंगे, तो यदि आपको 0 या फिर 11 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से 11 का
जो नियम है समझ लेना कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, अब कुछ 11 के नियम से सवाल भी बनते हैं तो वो भी हमें देखने हैं। तो पहला सवाल है हमारा, संख्या 71,27,360 संख्या कितनी है हमारी? 71,27,360 संख्या है। इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? क्या करना है हमें? सबसे पहले तो संख्या को लिखना है। संख्या कितनी है हमारी? 71, 27, 36, 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसके सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है और इसके विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब 12 में से हमें क्या घटाना है? तो 6 और 7 कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया ये? एक, यहाँ से एक विषम स्थान 0 है, एक 3 पर है, और एक ये 2 पर और एक 7 पर है। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 12 और 14। 14 आया सम स्थानों के अंकों का योग, और 12 आया हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग। अब हमें क्या करना है? इसमें न्यूनतम संख्या जोड़नी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 14 में से 12 घटा देंगे, तो जो भी बड़ा आएगा हम उसमें से उसको घटा देंगे। तो 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। तो हम इस संख्या में यदि 2 जोड़ देंगे तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी आपको करना क्या है? जहाँ ये 0 लिखा है इसके स्थान पर क्या रख लेना है? फिर 2 लिख लेना है, और फिर आपको 11 का भाग दे के देखना है कि पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी 2 होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न? तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैसे हल करना है हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। तो क्या है? संख्या है हमारी 21,000 नहीं 21,76,376 ये है हमारी संख्या। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें हमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो हमें विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है और सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। तो हम एक छोड़ के एक को जोड़ लेते हैं। तो 6 से शुरू करते हैं, तो 7 छोड़ के 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। कितना आया हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग? 18 आया। इसमें से हम क्या घटाएंगे? सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या आएगा हमारा? 7 और 6 कितना होगा? 13 होगा। 13 और 1 कितना होगा? 14 होगा। तो 18 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यदि आप इस संख्या में से 21,76,376 में से 4 घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप देकर भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए 4 आएगा। ठीक है, समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब थोड़ा जितने भी नियम थे भाजकता के वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे सवाल आते हैं संख्या पद्धति से। तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न बनते हैं तो आपको 1 नंबर तो ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। कोई भी पेपर देने जाएंगे आप तो ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। तो प्रश्न क्या है हमारा? किसी संख्या को 27 से भाग देने पर 19 शेष फल आता है। कितना आता है? मान लो एक संख्या क्या है हमारी? x है वो संख्या। इसमें हम 27 से भाग देंगे। कितने से? 27 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है हमारा? 19 शेषफल आता है।
तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। अब क्या लिखा है आपको यह समझना है कि इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। इसी संख्या को बोला यानी आपको 19 में 8 का भाग देना है, 19 में 8 का भाग देना है और शेषफल बताना है कि कितना आएगा। तो 19 में आप 8 का भाग देंगे तो 8 दूने 16 होगा, 19 में से 16 जाएगी तो कितना कितना शेषफल बचेगा, तो 3 शेषफल बचेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 3। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम, वह संख्या क्या है हमारी, कोई संख्या मान लो x है, इसमें हमने 32 का भाग दिया, कितने का, 32 का भाग दिया, तो हमारा शेषफल कितना बचा, 29 शेषफल बचा। अब इसी संख्या को, किसको, 29 को 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो 29 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 तेरे 24 होगा, तो 29 में से 24 आएंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 5। तो आपसे यदि ऐसे प्रश्न नहीं बनते थे तो आप ये प्रश्न बार बार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में लगातार आ रहे हैं। अभी एसएससी पूछता है ऐसे प्रश्न, रेलवे भी पूछता है, और अपने मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या को 69 से भाग दिया देने पर 40 शेष बचता है तो इस संख्या के 2 गुने को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो वह संख्या क्या है, मान लो x है। ठीक है, वह संख्या क्या है हमारी, x है, और इसमें हम 69 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है हमारा, 40 शेषफल बचता है। अब वो क्या बोल रहा है, इस संख्या के दोगुने को, किसके, 40 के दोगुने को। तो 40 में हम 2 का गुणा करेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 40 इस संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या के 2 गुने को 9 से भाग देने पर, अब हम 80 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 9 8 72, तो 72 बार जाएगा। तो 80 में से हम 72 घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारा, 8 शेषफल बचेगा। और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 8। समझ में आया कैसे किया हमने, क्या बोला, इस संख्या के दोगुने को बोल रहा है, तो अब हमने 40 में 2 का गुणा कर दिया। यदि आपसे क्या बोलता है, 3 गुने को भाग देना है तो आप इसको 3 गुना कर दीजिए। 4 गुना बोलता है तो 4 गुना कर दीजिए और भाग दे दीजिए, आपका क्या शेषफल आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ही शेषफल ही पूछा जाता है, और जिसमें भाजक, भागफल और शेषफल वगैरह पूछता है वो प्रश्न अलग से हैं, तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पूछ आते हैं वे वाले प्रश्न। ठीक है, तो अभी जो हमारा अगला प्रश्न है इसकी चर्चा करते हैं कि क्या है हमारा ये प्रश्न। तो प्रश्न है, संख्या 5029 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूरी तरह क्या हो, विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वह संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या 5029। अब 5029 में हम 17 का भाग देना शुरू करेंगे, किसका, 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, 50 में 17 दूनी 34, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो हम क्या उतारेंगे इसमें से, ये जो 2 था अब 2 नीचे लिख लेंगे तो 162 हो गया। अब इसमें हम 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 17 9 कितने होते हैं, 153 होते हैं। तो 162 में से हम 153 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा आगे कर देते, जो 9 यहाँ बचा इसे हम यहाँ लिख देते हैं, 9 बचा, और ये 9 बचा था हमारा। अब
इस 9 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इस 99 में हमें 17 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। 17 पौने कितने होते हैं, 17 पंचे 85 होते हैं। तो 99 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा, शेषफल 14 बचेगा। तो ये जो शेषफल आया है इसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। भागफल से हमें कोई लेना देना नहीं है कि भागफल हमारा क्या आया है। यदि आपको ऐसे सवाल आते हैं तो आपको शेषफल ही देखना है। शेषफल क्या आया हमारा, 14 आया है। जितना शेषफल आया है हम उतना पूरा शेषफल घटा देंगे 5029 में से, तो हमारा क्या है, 17 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, क्या करना है, 5029 में से हम जो शेषफल आया हमारा इसे हम घटा देंगे। तो 5029 था हमारा, 1 मिनट इसको भी मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो संख्या क्या थी हमारी, 5029 थी और शेषफल कितना आया हमारा, 14 आया। तो 5029 में से हम 14 घटा देंगे तो हमारा क्या जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 17 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 50 जो थे हमारे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो 5015 वह संख्या है। यदि हम 5029 में से 14 घटा देंगे तो वह संख्या है जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपको 5015 में 17 का भाग देकर देख लेना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या आएगा, इस संख्या का सही आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा कितना, 14 आएगा। तो जो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं। तो यहाँ पर जो 4 है यहाँ आप 1 बना सकते हैं। तो ऑप्शन ई हमारा है जो 14 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने पढ़े भाजकता के नियम और कुछ अलग से प्रश्न देखे थे, और जो है पूर्णतः विभाज्य संख्या के ज्ञात करने के कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।